नमस्कार बच्चों, आज आपके लिए मैं कुछ एडवर्बियल फ्रेज और वर्ड लेके आ रहा हूँ जो हम डेली मर्रा बोलते में, लिखने में और इवन कोई चैप्टर या कोई अखबार पढ़ते हैं तो उनमें ये टर्म जो होती हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, लिखी हुई होती हैं, हमें इनका मतलब नहीं पता होता। बहुत छोटी छोटी टर्म होती हैं जो हम अक्सर यूज़ नहीं कर पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। आइए मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही या जो ही। हालांकि इनको वाक्य में भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें जगह नहीं है, मैं बता दूंगा आपको धीरे धीरे। जैसे कि जो ही, ठीक है। टिल नाउ का मतलब होता है अब तक, ठीक है, अब तक, ठीक है। टिल देन माने तब तक। बाय नाउ का मतलब होता है अभी तक, और बाय देन का मतलब होता है तब तक। सो फार एज जहाँ तक है, जहाँ तक की, जहाँ तक की, जिसे हम अभी बोल सकते हैं अभी तक, ठीक है। यूज भी कर सकते हैं एज फार एज जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जहाँ तक आतंकवाद की बात है तो उस टर्म में हम यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। एज लॉन्ग एज जब तक कि मैं पूरे चैप्टर नहीं पढ़ पाता, मैं आराम नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। जब तक बहुत सारे सेंस यूज़ कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, ये सब चीज़ होंगी। नो सूनर देन, नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही। सो मैनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी ही बार, कितनी ही बार। मैनी टाइम का मतलब होता है बहुत बार, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेज हैं जिसे हम एडवर्बियल फ्रेज या वर्ड बोलते हैं जो हमारे डेली मर्रा के यूज में आते हैं। जैसे होता है हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। वेरी ऑफन मतलब बताओ होता है अनेक बार। सेल्डम कभी कभी या बहुत कम। नावर कहीं नहीं। ऑलवेज हमेशा, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ योर टीचर, ठीक है। जैसे मैंने छोटा सा यूज़ करा, आप भी कर सकते हैं। रेयरली का मतलब होता है बहुत कम बार। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे। जैसे हमने पढ़ते हैं वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। देयर वाज ए किंग लिव इन हिज किंगडम, ठीक है। बहुत पहले की बात है, एक बार की बात है, ज़्यादा रहता था। बाय द वे मतलब होता है संयोगवश, बातें बातों में, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ठीक है। आई रिकूपरेट फ्रॉम माई इलनेस ग्रेजुअली, ठीक है। मैं अपनी बीमारी से धीरे धीरे क्या हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एवर और फॉर गुड्स बहुत बार यूज़ होता है। फॉर एवर फॉर गुड्स का मतलब होता है हमेशा के लिए, ठीक है, ठीक है। देन एंड देयर का मतलब होता है उसी समय। फॉर एवर फॉर गुड्स। हीरा है सदा के लिए, टी में क्या डालता है आपने ध्यान दिया होगा, डायमंड फॉर एवर, तो हीरा है सदा के लिए। तो ये सब ये फ्रेज हैं, ठीक है। आशा करता हूँ साफ दिखाई दे रहा होगा और आपसे लिख सकेंगे, ठीक है। नमस्ते, धन्यवाद।